नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ सामने आई है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 600 बिलियन डॉलर को पार कर चुके हैं। दिस इज ह्यूमंगस। इस टॉपिक को इंडियन मीडिया तो खैर ऑब्वियसली कवर करेगा ही, उसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया, यूएस मीडिया, दुनिया भर में इस बात को नोटिस किया जा रहा है कि एक ऐसे टाइम में जब हम ग्लोबल स्लोडाउन की बात कर रहे हैं, दुनिया भर में कंट्रीज के विदेशी मुद्रा भंडार गिर रहे हैं, इंडिया के विदेशी मुद्रा भंडार सडनली राइज किए हैं। और ये राइज का जो रीजन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ के, यहाँ पर हुआ क्या है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक प्रश्न। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में इंडिया ने आईएनएस किरपान शिप किस कंट्री को गिफ्ट कर दी है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: जापान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, वियतनाम। इस टॉपिक पर मैंने आज से कुछ हफ्ते पहले वीडियो भी बनाई थी, समझाया था आपको कि ये कौन सा देश होगा। तो कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अच्छा, एक बार हम नजर डाल लेते हैं कि दुनिया भर के देशों के विदेशी मुद्रा भंडार इस वक्त कहां पे हैं और इन कंट्रीज का स्टेटस क्या है, मतलब कि कितना इनके पास गोल्ड है, कितनी करेंसीज है इनके पास। नंबर 1 पे ऑब्वियसली चाइना है। इनका विदेशी मुद्रा भंडार ज़्यादातर बना है यूएस डॉलर से, 3 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर का विदेशी मुद्रा भंडार। नंबर 2 पे जापान आपको मिलेगा, फिर स्विट्जरलैंड है, करीब 900 बिलियन डॉलर्स का इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और फिर आता है इंडिया। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 609 बिलियन डॉलर्स को क्रॉस कर चुके हैं। और मैं यहाँ पे हाईलाइट ये करना चाहूँगा कि जुलाई 2020 में हमारे विदेशी मुद्रा भंडार एक बार को गिर गिर कर 525 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गए थे। ये पेंडेमिक का टाइम था, देश की करेंसी को डेप्रिसिएशन से बचाना था, कई और खर्चे थे, तो इसलिए उस वक्त विदेशी मुद्रा भंडार हमारा काफ़ी गिर गया था। मैंने इससे पहले वीडियोस में भी आपको बताया था कि इंडिया को काफ़ी सारी पेमेंट्स भी करनी है अपने डेट की, तो उसकी वजह से भी जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है ये 550 बिलियन डॉलर्स या फिर उसके कम रहेगा। बट रिसेंटली कुछ ऐसी एक के बाद एक डेवलपमेंट्स हुई है जिसकी वजह से हमने एक सडन राइज किया है, जिसका रिजल्ट आपके सामने है। इंडिया के विदेशी मुद्रा भंडार लगातार बढ़ रहे हैं और समीकरण अगर हमारे फेवर में रहे, कुछ चीज़ें जो इंडिया चाहता है अगर आने वाले 3-4 सालों में अगर हो गई प्रॉपरली, तो मैं आपको बता दूं हम आराम से स्विट्जरलैंड को बीट करके नंबर 3 स्पॉट पे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये लिस्ट कितनी अजीब है, कितनी अजीब लिस्ट है जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं है। वेल देखो, यहाँ पे आपको एक बहुत ही बेसिक बात समझनी होगी। फॉरेक्स रिजर्व हर कंट्री के होते हैं, मगर हर कंट्री ना अलग तरीके से अपने फॉरेक्स रिजर्व को बिल्ड करता है। फॉर एग्जांपल यूएसए जो खुद ही डॉलर छापता है, वो अपने डॉलर स्टोर करके क्या करेगा, तो ये लोग फोकस करते हैं गोल्ड पर। आप देखो यूएस, जर्मनी, इटली, इन कंट्रीज की नीति ये है, विदेशी मुद्रा को हम अपने फॉरेक्स रिजर्व से थोड़ा सा दूर रखेंगे, मेन फोकस होगा हमारा गोल्ड पर। गोल्ड को हमारा सेंट्रल बैंक स्टोर करके रखेगा। चाइना, इंडिया की स्ट्रैटेजी कुछ और है। हम लोग गोल्ड को कम रखते हैं। हमारा जो टोटल विदेशी मुद्रा भंडार है, मतलब फॉरेक्स रिजर्व है, उसमें आप देखोगे तो सिर्फ 7% के आसपास गोल्ड मिलेगा। चाइना के केस में 3% के आसपास गोल्ड मिलेगा। बाकी सब या तो दूसरे कंट्रीज का कर्जा है या फिर उनकी करेंसी है। और दुनिया भर में कई इकोनॉमिस्ट हैं इसके बारे में आर्ग्यू कर चुके हैं कि जी फॉरेक्स रिजर्व्स में होना क्या चाहिए, क्या विदेशी मुद्रा ज़्यादा होनी चाहिए, गोल्ड ज़्यादा होना चाहिए। इसको लेकर दुनिया भर में डिबेट है। मगर भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार बड़े हैं ना, जो एक बहुत अच्छी बात है, इसके रीजंस बहुत ही यूनिक और बहुत पॉजिटिव हैं। एक तो रीज़न ये देखा गया है कि जब दुनिया भर में एक टाइम में ना ग्लोबल स्लोडाउन की बात चल रही है, स्टॉक मार्केट से इतने रिटर्न्स मिल नहीं रहे, इंडिया की स्टॉक मार्केट लगातार आउट परफॉर्म कर रही है और उसके अलावा बहुत सारी और इन्वेस्टमेंट्स आ रही है हमारे देश में। तो अगेन आप इमेजिन करके देखिए, एक अमीर आदमी है, लेट्स से इलॉन मस्क है, ठीक है, सिंप्लीफाई करके कह रहा हूँ, इलॉन मस्क को 10 बिलियन डॉलर्स का निवेश करना है भारत में। नाउ ऑब्वियसली जब वो भारत में आएगा तब उसको रुपीस चाहिए होंगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कंपनीज को वो डॉलर्स में पेमेंट करेगा, उसको रुपीस में पेमेंट करनी होगी। तो पहले तो वो 10 बिलियन डॉलर्स जो लेके आया है उसको वो कन्वर्ट करेगा रुपीस में। उसके लिए वो मोस्ट प्रोबेबली जाएगा सेंट्रल बैंक के पास और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इलॉन मस्क को रुपीस दे देगा और उसके बदले में सेंट्रल बैंक के पास 10 बिलियन डॉलर्स की यूएस करेंसी आ जाएगी। तो पिछले कुछ महीनों में हुआ यही है, भारत में निवेश इतना आ रहा है ना कि आराम से हमको बहुत सारे डॉलर्स मिल रहे हैं। ना दूसरा रीजन बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरा रीजन कई एक्सपर्ट्स ने यह कहा है, ये है
कि आरबीआई नहीं चाहता कि रुपी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए। रुपी की डिमांड आज के समय इन्वेस्टमेंट्स की वजह से इतनी है कि रुपी को अगर आरबीआई खुला छोड़ देना, आराम से 78 79 के आसपास पहुंच जाएगा। मगर रुपी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया ना, तो हमारे एक्सपोर्ट्स को झटका लगेगा अचानक से। जो देश हमसे चीज़ें परचेज करते हैं ना, वो कहेंगे अरे हमारी करेंसी तो वही रह गई, रुपी स्ट्रांग हो गया, चलो कहीं और से देखते हैं परचेज करने का। तो अभी के लिए ना, सिंस इंडिया के कई एक्सपोर्ट्स में मोनोपोली नहीं है, हमें अपनी करेंसी को थोड़ा सा कमज़ोर भी रखना पड़ेगा। हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि रुपी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ना हो जाए, क्योंकि अभी भी मैं आपको बता दूं, इंडिया के जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स है ना, इस ग्लोबल स्लोडाउन में भी ये 56% बढ़े हैं। और उसके अलावा यूएई समेत कई कंट्रीज में इंडिया के एक्सपोर्ट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी नीड ये है कि रुपी एक लेवल पर रहे, बहुत कमज़ोर ना हो जाए, वो भी ख़राब है। मगर अचानक से ये स्ट्रांग हो गया ना, उससे भी झटका लगेगा। तो आरबीआई, मैं आपको बता दूं, आरबीआई के पास आज के समय ऑप्शंस हैं। कल को रुपी स्ट्रांग करना हो ना, आराम से आरबीआई रुपी को स्ट्रांग भी कर पाएगा ना। ये मैंने आपको बता दिया दूसरा रीजन। तीसरा रीजन ये है कि इंडिया ने ना यूएसए के बहुत सारे बॉन्ड्स परचेज कर लिए हैं। रिसेंटली आपको याद होगा, यूएसए में जो डेट सीलिंग है, कर्जे की जो सीमा थी इनकी, ये लिमिट तक पहुंच गई थी। फिर बाइडन ने एक डील साइन करवाई, रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स ने एग्री किया कि ठीक है, हम अलाउ करेंगे कि अमेरिकी सरकार और ज्यादा कर्जा ओढ़ ले दुनिया भर से। तो फिर यूएसए के जो बॉन्ड्स हैं मार्केट में आ गए, और कुछ बॉन्ड्स इंडिया ने भी परचेज किए हैं। मतलब ये है कि हर साल यूएसए 2-3% जो यील्ड है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को पे करता रहेगा। तो इस वजह से भी ना हमारे विदेशी मुद्रा भंडार बड़े हैं। क्योंकि आप आरबीआई की वेबसाइट में देखोगे तो फॉरेक्स रिजर्व में आपको फॉरेन करेंसी एसेट मिलेंगे। इसमें डॉलर्स होते हैं और बॉन्ड्स भी होते हैं। उसके अलावा गोल्ड है। फिर ऑफ कोर्स थोड़े बहुत स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी हैं आईएमएफ के। इस सब से मिलके बनता है भारत का फॉरेक्स रिजर्व। तो अब जिस स्थिति पे हम आ गए हैं ना, सरकार कंफर्टेबली ये कह सकती है, रिसेंटली हमने देखा भारत के यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब ने ये बात कही भी है कि इंडिया के विदेशी मुद्रा भंडार अब इतने हैं कि हम कंफर्टेबल हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आने वाले 5 से लेकर 6 साल में। आराम से कोई आपदा आती है, फिर से पेंडेमिक आता है, कुछ भी आता है, हम आराम से उसको झेल सकते हैं। और अब फोकस हमारा ये है कि जो हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं, साइन करने वाले हैं, उनसे हमें सरप्लस जनरेट करना होगा। आपको पता होगा कि इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है इन सब कंट्रीज के साथ, ऑस्ट्रेलिया, चिली, जापान, मलेशिया, मॉरिशस, थाईलैंड, सिंगापुर, साउथ कोरिया, श्रीलंका, यूएई। ऑफ कोर्स मैं इसमें जो मल्टीलैटरल एफटीए हैं उनको काउंट नहीं कर रहा। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक साइन कर रखा है आसियान के साथ, उसको मैं यहाँ पे काउंट नहीं कर रहा। तो नीड ये है कि इन सब कंट्रीज के साथ ट्रेड हमारा बढ़े और इन्हें हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, ज़्यादा सरप्लस जनरेट करें। और एक बार देखिए, भारत के कई एक्सपोर्ट्स में मोनोपोली आ गई कि कई कंट्रीज डिपेंडेंट हो गए कि जी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेनी है इंडिया से ही लेनी है, स्टील लेना है इंडिया से ही लेना है। तब आरबीआई आराम से रुपी को भी छोड़ देगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी बात याद रखिएगा, रुपी विल बिकम स्ट्रॉन्गर इन द लॉन्ग रन। रुपी बिल्कुल एक बहुत ज़्यादा इन डिमांड करेंसी है। जो इसकी वैल्यूएशन है, ये इन द फ्यूचर स्ट्रॉन्ग ही होने वाली है। नाउ फाइनली वापस आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ कि रिसेंटली इंडिया ने आईएनएस किरपान किस कंट्री को सौंपा है। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, वियतनाम। ये एक गिफ्ट है फ्रॉम इंडिया टू वियतनाम। और चाइना के सरकारी मीडिया ने भी रिसेंटली इस इशू को लेकर काफ़ी रिएक्शन दिया था। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का एक मैसिव डिस्काउंट स्टार्ट हो चुका है। 50% डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑन अनअकैडमीज कोर्सेज। तो फॉर एग्जांपल लेट्स से आप लाइफ में एक बार चाहते हैं कि प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये लिंक मिलेगा, इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स एट 50% डिस्काउंट। यूजुअली ये डिस्काउंट होता है 10% का। कुछ दिनों के लिए ये डिस्काउंट 50% का आपको मिलेगा। बट इस डिस्काउंट को अवेल करने के लिए सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 और प्राइसेस अपने आप गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।